हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। आज की कक्षा विशेष है। आज की कक्षा में हम कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यशाला में आप लोग मुख्य रूप से इसमें भाग लेंगे और इस कार्यशाला में हमारा उद्देश्य क्या है कि जो अब से पहले पिछले 5 श्लोकों पर हमने चर्चा करी है, स्मरण करने के लिए हमने प्रयत्न किया है। उन श्लोकों को आपने पर्याप्त समय से निकाल कर आपने उनको स्मरण किया होगा। इतना स्मरण कर लिया होगा कि बिना पुस्तक देखे आप उन्हें दोहरा सकते हैं। उनका शब्दों का अधिकतर शब्दों का अर्थ बता सकते हैं, उनका अनुवाद लगभग लगभग बता सकते हैं। कुछ विशेष और कुछ तथ्य जानकारियां यदि उस श्लोक से संबंधित हैं तो वो भी आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज की जो कक्षा है वो आप लोगों के लिए मुख्य रूप से भाग लेने के लिए है। और इन 5 श्लोकों में बारी बारी से हम लोग सबको अवसर देंगे कि जो स्मरण करके आए हैं वो आगे आए और सबके सामने उन श्लोकों को सुनाएं। तो पुष्पप्रिया माता जी ने पहले ही हाथ खड़ा किया है उत्साह में। बहुत सुंदर। तो हम चलते हैं, सबसे पहले मंगलाचरण पूरा करेंगे, उसके बाद फिर आरंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम जो 5 श्लोकों पर अभ्यास करने वाले हैं वो हैं 8 का 16, 8 का 28। क्षमा कीजिए, ये कुछ गड़बड़ रह गई। 9 का दूसरा श्लोक, 9वें का ही चौथा श्लोक और 9वें अध्याय का ही 10वां श्लोक। तो ये 5 श्लोक पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो आरंभ करते हैं। पहला श्लोक हमारा रहेगा 8 का 16। आ ब्रह्म भुवना लोका। देखते हैं कौन कौन। अरे वाह, बहुत से भक्तों ने हाथ उठाया, बहुत सुंदर, देखकर बड़ा अच्छा लगा। हम्म चलिए, तो नीचे से लेते हैं। पुष्पप्रिया माता जी, आप आरंभ करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। आप्रहं भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका थोड़ा वो भी बताएं, शब्दों का अर्थ बताएं। हाँ जी। आ ब्रह्म भुवना लोका, भुवना मतलब इस जगत के अंदर जितने भी लोग हैं, जो सारे लोग हैं, हम्म मतलब ब्रह्म लोक तक। हम्म पुनरोवर्तिना अर्जुना, पुनरोवर्तिना मतलब पुनर्जन्म नहीं होता। अर्जुन मतलब अर्जुन को बताया गया है। हम्म और मामू पेत्या मतलब मुझे प्राप्त करके। अ, तू मतलब लेकिन, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र, पुनर्जन्म मतलब पुनर्जन्म नहीं होता, और हम्म न मतलब नहीं, और विद्यते मतलब होता। मतलब हम्म इसमें बताया गया है कि जितने भी ऊपर तक के जितने भी लोग हैं ब्रह्म लोक तक,
वहां तक मतलब जो मुझे प्राप्त कर लेता है। मामूपेत्य पे बल दिया गया है कि मुझे प्राप्त करके इस लोक में जितने भी लोग हैं वहां तक पुनर्जन्म होता है, लेकिन मुझे प्राप्त करके दोबारा जन्म नहीं होता। हाँ कृष्ण जी। लोक को छोड़ के मतलब हर लोक में पुनर्जन्म है। हम्म। हाँ, तो पुनरावर्तिनो अर्जुना का अर्थ है जहां आने जाने का चक्कर लगा रहता है। पुनरावृत्ति नो अर्जुना। आवृत्ति मतलब आना जाना, पुनर मतलब बार बार आना जाना बार बार, हाँ, जन्म है। मरण तो लगा रहता हाँ, तो उस पुनरावर्ती का मतलब हो गया कि जहां आने जाने का चक्कर लगा रहता है। तो यहां से लेकर आ ब्रह्म भुवना लोका, पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक आने जाने का चक्कर लगा रहता है। लेकिन मामुपेत्य तू कौन्तेय, तू, तू मतलब लेकिन, जैसे कृष्णस्तु भगवान स्वयं। है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं हम बोलते हैं ना, लेकिन है, तो उसी तरह से मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, अन्य भक्त निधि माता जी, आप लगाए निशाना। जी। आ ब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हम्म, थोड़ा अनुवाद आ बताएं। ब्रह्म भु आ हम्म। ब्रह्म भुवनान् लोका, ब्रह्म लोक तक सारे लोक, पुनरावर्तिनो अर्जुना, हे अर्जुन, हम्म। पुनरावर्तनशील है, हम्म। अर्थात मृत्यु और जन्म का आना जाना चक्कर रहता है वहां। हम्म। मामुपेत्य, मुझको प्राप्त करके, तू, हम्म। किंतु, कौन्तेय, हे हम्म। कुंती पुत्र, पुनर्जन्म, दोबारा जन्म, न, कभी नहीं, विद्यते, होता है। होता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, सुषमा माता जी, आप भी प्रयास करें। अनम्यूट करें कृपया करके। बाकी भक्त म्यूट कर लें अपने जी आप को जो बोल चुके हैं। जी। जी जी जी, हाँ मिल जी। नहीं रहा था मुझे। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ का अर्थ है तक। तो हम्म। आ ब्रह्म, ब्रह्मा जी के लोक से लेकर हम्म। हम्म। नीचे जितने भी लोक हैं पाताल लोक तक, हम्म। पुनरावर्तिन, पुनरावर्ती मतलब बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र जो है वह लगा रहता है। तो इन लोकों में बार बार जन्म होता है, मृत्यु होती है। माम उपेत्य, मुझे, उपेत्य माने प्राप्त करके, हम्म। तू माने लेकिन, लेकिन मुझे प्राप्त करके, माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, हम्म। पुनर्जन्म दोबारा से जन्म मृत्यु के इस चक्र में नहीं आना पड़ता। बहुत तो जो सुंदर, मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, मुझे प्राप्त कर लेता है, वो इस चक्र से छूट जाता है। बहुत सुंदर। हेमा जी, आप प्रयास करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। हाँ, ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत तो, सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो आ ब्रह्म भुवनालोकः यानी ब्रह्मलोक पर्यंत जो सारे लोक है, हम्म। पुनरावर्तिनोऽर्जुन, परिवर्तनशील, पुनरावर्तनशील है, यहाँ आना जाना चला रहता है। हम्म। जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो हम्म। चला रहता है। हम्म। तो नोर्जुन यानी अर्जुन को बोल रहे, हम्म। मामुपेत्य, लेकिन हम्म। मुझको प्राप्त करके हे कौन्तेय, हम्म। पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, हम्म। पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मोहनलाल जी, अनम्यूट हरे करें। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। आ ब्राह्म भुवनात् लोका पुनः वार्तनार्जुन मामुपेत तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। संक्षेप में अर्थ बताएं। आप ब्रह्म, हम्म। आप ब्रह्म भुवनात् लोका यानी हम्म। कि ब्रह्मलोक तक, यानी कि पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक तक जितने भी ये 14 भवन हैं, हम्म। इन ये सब, इन सब में पुनर्जन्म होता है।
मतलब नहीं, इन सब में पुनरावलोकन, उन्हें पुनरावृत्ति, यानी कि आना जाना का चक्र लगा रहता है, यानी कि जन्म मृत्यु होती रहती है। इन 14 जो है लोक है, भुवन है, इनके अंतर्गत पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक। परंतु मामुपेत तू कौन थे है तू, मतलब लेकिन किंतु मुझे प्राप्त करके, हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं विद्यते, पुनर्जन्म कभी भी नहीं होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, चलिए अब आएंगे 8 के 28 पे हैं। अभी हम भी अपना थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें हमने यही सब, ब्रह्मलोक पर्यंत सारे लोग पुनरावर्तनशील हैं, हे अर्जुन मुझको प्राप्त करके, लेकिन किंतु हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। और संदर्भ में हमने बहुत ज्यादा बिंदु नहीं थे इस श्लोक में। मुख्य रूप से जो संदेश दिया गया है वो ये है कि भगवान कृष्ण के लोक में अगर यदि कोई चला जाता है तो वहां जन्म मृत्यु के चक्र से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन भौतिक जगत में वास्तव में ये चक्र जो है वो चलता रहता है। चलिए अब आते हैं 8 के 28 पे। वेदेषु यज्ञेषु, वेदेषु यज्ञेषु। चलिए मैं उन्हीं लोगों को अवसर दे रहा हूं जिन्होंने हाथ खड़ा किया है। अन्य भक्त भी अगर भाग लेना चाहें तो कृपया करके हाथ खड़ा कर लें, मैं उनको भी अवसर दूंगा जी। तो अब यहाँ पर वेदेषु यज्ञेषु, चलिए पुनः पुष्पप्रिया माता जी से आरंभ करते हैं। माता जी। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं सानुपैति चाद्यम्। योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। बहुत बढ़िया सुनाया आपने, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। श्लोक में यहाँ छंद बदला है, त्रिष्टुप छंद आ गया है, तो बहुत अच्छे से सुनाया जी। थोड़ा अर्थ भी स्पष्ट करें। हाँ जी, वेदेषु मतलब वेदों के अध्ययन में, यज्ञेषु मतलब यज्ञ संपन्न करने में, तपस्सु मतलब तपस्या, चैव मतलब और, दानेषु मतलब दान देने में, यत पुण्य फलम मतलब इन जो इनको करने में जो पुण्य फल मिलता है, प्रदिष्टम मतलब सूचित किया गया है, मतलब जिनको बताया गया है। अत्येति मतलब ये बताया गया है कि शास्त्रों में जो दान, तपस्या, यज्ञ, वेदों का अध्ययन करने में जो भी पुण्य फल का उपदेश है। अत्येति मतलब लेकिन नहीं, अत्येति मतलब अतिक्रमण करता है। और तत्सर्व मतलब वे सब, और विदित इदम मतलब यह है, विदित्वा मतलब जानकर, योगी मतलब भक्ति योगी के लिए भक्ति योगी, परम मतलब परम मतलब परम, स्थान मतलब धाम को, मुपैति मतलब प्राप्त करता है, और चाद्य मतलब भी। तो इसमें ये बताया गया है कि जो शास्त्रों में जो दान, तपस्या, यज्ञ, वेदों का अध्ययन करने में जो पुण्य फल का उपदेश है, भक्ति योगी उन सब का अतिक्रमण करता है। यह सब जानकर उन सब का अतिक्रमण करता है, क्योंकि भक्ति योगी परम धाम को प्राप्त करता है। मतलब भक्ति योगी को इन सब को करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शुद्ध भक्ति अपने आप में सर्वोपरि है। जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताए हैं भक्ति के, उसमें कहीं भी दान, तपस्या, यज्ञ इनके बारे में नहीं बताया गया है, और शुद्ध भक्ति में सब कुछ वो हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया माता जी। आपने रूप गोस्वामी जी का उदाहरण बड़ा अच्छा दिया। 64 अंगों में कहीं भी यज्ञ, वेद अध्ययन, तपस्या, दान, इनका कोई विवरण नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए निधि माता जी अब आप आए। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रविष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा
योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। सो यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। आपने शायद प्रविष्टम शायद बोला आपने। अच्छा, प्रदिष्टम। प्रदिष्टम, हाँ जी। अब आपका अर्थ अर्थ सुने, अर्थ बताएं। वेदेषु, वेदों के पठन में, हम्म, यज्ञेषु, यज्ञों में, हम्म, तपस्सु, तपस्याओं में, चैव, हम्म, और हम्म, दानेषु, दान में, हम्म, तत्पुण्य फलम, जो पुण्य का फल, हम्म, अ, प्रदिष्टम, उपदेश हुआ है, हम्म, इदम विदित्वा योगी, यह जानकर योगी, हम्म, भक्ति योगी, हम्म, अत्येति तत्सर्व, उन सबका हम्म, अतिक्रमण करता है, हम्म, परम स्थानम, परम धाम को, उपैति, और परम स्थान को प्राप्त करता है, चाद्यम, और चा भी, आद्यम, आदि, आदि, मूल, उस परम आदि, उस आदि परम स्थान को, मूल उस परम और आदि, दो हो गया, परम और आदि स्थान को प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया, प्राप्त बहुत करता है। सुंदर। चलिए, वेदेशु, यज्ञेशु, तपस्सु और दानेशु में कौन सी विभक्ति है संस्कृत में? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। हाँ, अधिकरण। वेदों में कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर। तो वेदों के अध्ययन में, यज्ञों में, तपस्याओं में, दान में जो पुण्य का फल निर्दिष्ट किया गया है शास्त्रों में, एक भक्ति योगी उनका अतिक्रमण करता है और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, आदि परम धाम को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर। सुषमा माता जी, आप आए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् हम्म, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। बहुत सुंदर जी। अर्थ स्पष्ट करें वेदेषु, जी। जी, तो ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है हम्म, सारे शब्दों में, हम्म, वेदेषु, यज्ञेषु, तपसु और दानेषु। हम्म, तो वेदों के द्वारा जो फल, वेदों को पढ़ने से जो पुण्य फल मिलते हैं, यज्ञ करने से, तपस्या करने से और दान इत्यादि करने से हम्म, जो पुण्य फल शास्त्रों में प्रतिष्ठित निर्दिष्ट किए गए हैं, बताए गए हैं। हम्म, तो जो योगी, यहाँ पर भक्ति योगी के लिए कहा गया है, हम्म, भक्ति योगी जो है तत्सर्वमिदं विदित्वा, इन सबको जानकर उनका अत्येति, उनको लांघ जाता है, उनका अतिक्रमण करता है, वो इनके चक्कर में नहीं फंसता, नहीं पड़ता जी। क्योंकि उसकी भक्ति, जैसा भी माता जी ने बताया कि भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग जो बताए गए हैं, उसमें श्रवण, कीर्तन, मथुरा में वास हम्म, और वैष्णवों का संग, इन्हीं सब हम्म, बातों की चर्चा है। ये जो 4 हम्म, चीजें बताई गई हैं, इनकी वहां पर 64 अंगों में, भक्ति के 64 अंगों में उनकी कोई चर्चा नहीं की गई है। हम्म, तो जो हाँ, भक्ति योगी है, वह भक्ति में निरंतर लगा रहता है और इस प्रकार के कार्यों में अपना समय व्यर्थ नहीं करता, हम्म, और इस प्रकार से वह परम स्थान, भगवान के परम स्थान को, और आद्यम, जो आदि स्थान है, जो मूल है, हम्म, भगवान का जो परम धाम है, उसको वह, उस प्राप्त स्थान करता को है। वह उपैति प्राप्त करता है। तो इससे पता लगता है कि भक्ति जो है इन सब प्रक्रियाओं से स्वतंत्र है, इन पर आश्रित नहीं है। जी, बहुत तो सुंदर। प्रभु जी श्रेष्ठ भी है और आश्रित भी नहीं है, श्रेष्ठ है हाँ, इन सब। इसीलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि जी, आश्रित नहीं है इसीलिए श्रेष्ठ है। अगर आश्रित हो जाएगी तो जिस पर आश्रित है वो प्रक्रिया श्रेष्ठ हो जाएगी, जी, क्योंकि उसके बिना नहीं कर सकते। तो चूंकि उसके बिना नहीं कर सकते तो फिर वो श्रेष्ठ हो जाएगी। लेकिन भक्ति योगी ऐसा नहीं है कि इन प्रक्रियाओं से कोई घृणा करता है या कोई उनसे उनसे दूर भागता है, पर उन पर आश्रित नहीं है, उसका जो गंतव्य है, उसका जो परम उत्थान है, इन सब प्रक्रियाओं पर आश्रित नहीं है। और चूंकि आश्रित नहीं है तो वो निश्चिंत होकर अपनी भक्ति पूरे मनोयोग से करता है और परम परिणाम जो है वो प्राप्त करता है। हेमा माता जी, आप आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव
दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी। अर्थ बताने ना प्रभु जी, वेदेशु यानी वेदों के पठन में, यज्ञेशु यज्ञों में, तपस्वियों में, चैव और दानेशु दान देने में, जो पुण्य फलम यत पुण्य फलम प्रतिष्ठम, जो पुण्य फलों का उपदेश दिया है, प्रतिष्ठ मैंने उपदेश हुआ है, अत्येति अतिक्रमण करना, उसको महत्व नहीं देते, अतिक्रमण करते हैं, तत्सर्वमिदम, जो अतिक्रमण किस पे करते हैं, जो उन सबका, ये जो बताया गया, उन सबका जो बताया गया है, ये जानकर भी विदित्वा, ये जानकर भी इन सबका अतिक्रमण करते, महत्व नहीं देते, महत्व नहीं देना। योगी, जो कौन, भक्ति योगी, यहाँ योगी यानी भक्ति योगी बताया गया है, परम स्थानम उपेति चाद्यम, भक्ति योगी अपना भगवान का जो मूल स्थान है उसको प्राप्त करता है, भगवान का धाम प्राप्त करता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मोहनलाल जी, अब आपकी बारी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, हो गया दंडवत प्रणाम, अब आगे चलिए जी। हाँ जी। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठाम् अन्तेति तत् सर्व अन्तेति तत् सर्वेदं विदित्वा योगी परम स्थानुपेति चाद्यम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, अर्थ थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। हाँ, वेदेशु मतलब वेदों में, यज्ञेशु यानी यज्ञ करने से, वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तपेशु मतलब तपस्या करने से, चैवन और दान देने से, जो पुण्य फल मिलता है वह वेदों में वर्णित है, यानी कि वेदों में उपदेशित किया गया है। और जो भक्ति योगी यह जानकर विदित्वा, भक्ति योगी ये जानकर उस पर अतिक्रमण करता है, उस पर कोई महत्व नहीं देता है, कोई किसी प्रकार का वो नहीं देता है, और वह अपनी भक्ति करके वो परम धाम श्री भगवान के धाम में पहुंच जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, सुंदर। यहाँ पर देखिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, विदित्वा। तो यहाँ ये इसमें आप देखेंगे जो प्रत्यय लगा है त्वा, विदित्वा जी। हाँ, तो ये क्रिया है। विद मतलब जानना, और त्वा मतलब जब ये त्वा एक प्रकार से प्रत्यय, जो इसमें जो ये प्रत्यय लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो इसमें जो मूल क्रिया है, इस पूरे श्लोक में मूल क्रिया है योगी परम स्थानम उपैति। उपैति, तो मूल क्रिया कौन सी है? उपैति, प्राप्त करता है, प्राप्त करना। तो ये विदित्वा, ये जो इस प्रकार के जो प्रत्यय लगते हैं, इसका अर्थ ये है कि जो मूल जो क्रिया है उससे पहले ये कार्य जो है वो कर लिया गया है। कर लिया है? जैसे एक और श्लोक आपको ध्यान आएगा, यद गत्वा न निवर्तन्ते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यद गत्वा मतलब वहां जाने के बाद फिर वो वापस लौट कर नहीं आते हैं। तो लौट कर आना जो है वो मूल क्रिया है, लेकिन लौट कर आने वाली बात जो कही गई है उससे पहले ये जो गत्वा वाला जो क्रिया है, ये मतलब ये पहले हो गया है, मूल क्रिया से पहले हो जाने वाली क्रिया है। यहाँ पर ये जो इसमें प्रत्यय लगा है उस पर ध्यान दीजिए। ये इस प्रकार के शब्द कई जगह आएंगे आपके संस्कृत के श्लोक में, यद गत्वा न निवर्तन्ते, अत्येति तत्सर्वम विदित्वा, यह जानकर। तो पहले जानकारी होगी, उसके बाद फिर वो स्थानम को प्राप्त करेगा। तो ये थोड़ा सा संस्कृत भी धीरे धीरे मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि श्लोकों का और आपको गहराई से जानकारी हो। मुझे प्रभु जी काफी अच्छा ज्ञान मिल रहा है जी, सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया प्रभु। देखिए अब यहाँ हम इसको
प्रभु जी मेरा वेदों के नंबर पठन में, यज्ञों में, तपस्याओं में और दान देने में जो पुण्य फल का उपदेश हुआ है, यह जानकर भक्ति योगी उन सब का अतिक्रमण करता है और परम आदि मूल स्थान को प्राप्त होता है। आगे देखें संदर्भ में हमने क्या क्या बताया इसमें। अब यहाँ जो इससे पहले के जो श्लोक हैं 23 से लेकर 28 तक या 27 तक कह लीजिए, उनमें उन प्रक्रियाओं की चर्चा है जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से यदि कोई जीव अपने शरीर को छोड़ता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। उसमें 23 से लेकर 26 में जो जिस प्रकार के अध्यात्मवादियों का चर्चा है वो है ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, कर्म योगी। 27वें और 28वें भक्ति योगियों के बारे में है कि भक्ति योगी अपना शरीर छोड़ने से पहले वो किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो वही बात यहाँ बताई गई है कि भक्ति योगी को अलग से कोई प्रक्रिया नहीं करनी है, जैसे वेदेशु, यज्ञेशु, तपस्सु, दानेशु, इन प्रक्रियाओं में नहीं पढ़ना है उसको। वो तो अपनी भक्ति की प्रक्रियाओं में लगा रहता है और भक्ति की प्रक्रियाओं में लगे लगे उसको फिर शरीर में कहाँ छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, इस बात का चिंतन नहीं करना पड़ता। वो अंततोगत्वा उसे परम धाम ही प्राप्त होता है। तो यही बात लिखी गई है कि किसी अन्य प्रक्रिया पर आश्रित नहीं है, केवल अनन्य भक्ति के बल पर ही वह परम धाम प्राप्त कर लेता है। अब आया अगला, राज विद्या राजगुह्यम। तो चलिए अब हम थोड़ा उल्टा करते हैं। शुरू पहले करते हैं मोहनलाल जी से। मोहनलाल जी आप पहले बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। राज विद्या राज गुह्या पवित्रमेदमयोत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्मम् सुसुखमय कुरुतमव्ययम्। हरे कृष्णा। बढ़िया, बहुत सुंदर जी। जल्दी से अर्थ बता दें संक्षेप में। राज विद्या यानी कि राज ये विद्याओं का राजा है। मतलब इसमें ये है कि भक्ति योगी के बारे में बताया। इदम शब्द है वो भक्ति योगी को इंगित किया इसमें। तो राज विद्या मतलब विद्याओं के राजा है और राज गुह्यम, और यह मतलब गोपनीय ज्ञान है। ये बहुत आसानी से प्राप्त नहीं होता है। हाँ, दुर्लभ है। इसमें भगवान की जब कृपा होती है तभी यह प्राप्त होता है, इसलिए इसको राजगुह्यम कहा गया है। पवित्रम, यह एक पवित्र है तथा इसमें जो जितने भी पूर्व जन्म के जो पाप हैं उन सबको नष्ट करने की इसमें क्षमता है, तथा जो पाप करने की क्षमता को भी नष्ट करता है। और इधम का मतलब तो भक्ति योगी हो ही गया। और तथा ये क्या नाम है, उत्तमम, यानी कि ये सबसे उत्तम है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा अच्छा है ये। और यह प्रत्यक्षावगमम्, यानी कि यह प्रत्यक्ष रूप से साक्षात्कार भी कराता है। इसका अनुभव हो जाता है इससे जब आदमी भक्ति कार्य करता है, भक्ति योगी बनता है तो। और यशो धर्म, यानी कि सभी धर्म, इसको भक्ति योगी भक्ति करने से और कोई धर्म की जरूरत नहीं है। ये सभी धर्म का पालन हो जाते हैं अपने आप ही, इसलिए यह सधर्म है। और सुसुखम, यह सुसुख है, इसमें सभी प्रकार के सुख व्याप्त हैं और इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। और जो योग हैं जैसे कि योगी, ध्यान योगी और अन्य जो योगी हैं कर्म योगी वगैरह, इसमें आदमी को अपनी इंद्रियां मार करके और जंगल में रह करके और योग के कार्यक्रम करने पड़ते हैं जो बड़े कठिन हैं, आसानी से नहीं हो पाते हैं। परंतु ये भक्ति योगी बहुत आसान है, इसे कोई बच्चा भी कर सकता है। इस प्रकार से यह अव्ययम है, यानी कि यह सनातन है, कभी भी नष्ट होने वाली नहीं है। यदि आप इस जन्म में भी आपने अधूरी भी रह जाती है तो अगले जन्म में आपको उसको मनुष्य का जन्म दे करके, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में जन्म दे करके आपको भक्ति करने का अवसर प्रदान करती है।
और यह अव्ययम है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बड़ा आनंद आया मुझे आपका विवरण सुन के। इसमें जी आपने जितने भी बिंदु थे सब पर बड़ा सटीक आपने विश्लेषण दिया। केवल अव्ययम को लेकर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि चले आप अन्य भक्तों से सुनते हैं अव्ययम की व्याख्या वो कैसे करते हैं। प्रभु जी, तो मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है इसकी, नहीं वो ठीक वो है। भेजूंगा मैं आपको। अव्ययम में एक दो बिंदु जो है वो मुझे लगता है कि यदि आप बताते तो मैं अति प्रसन्न की बजाय अति अति प्रसन्न होता। प्रभु जी, मैंने रिकॉर्डिंग में बताया हुआ है, और वो क्या है, जल्दबाजी की वजह से वो दिमाग से निकल गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं। अभी अन्य भक्तों से भी सुनते हैं कि वो अव्ययम में और क्या प्रभु बिंदु जी, जो आपसे छूट गया। अविनाशी हाँ अविनाशी अविनाश। मतलब भक्ति कभी रुकती नहीं है। जहां हाँ से मतलब अगले जन्म में वहीं से शुरू होगी जहां पे खत्म हुई थी। नहीं वो तो ठीक है। वो तो मोहनलाल जी ने भी बताया बिंदु। एक बिंदु और है थोड़ा सा। चलिए सुनते हैं अन्य भक्तों से जो बताएंगे। उन्हें मैं बता दूंगा कि वो आपने बता दिया है। अब अगला नंबर है हेमा माता जी का। जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी हरे। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् हम्म प्रत्यक्षावगमनं धर्म्यं हम्म, सुसुखं कर्तुमव्ययम्। सुंदर अति सुंदर जी। तो व्याख्या करें। राजविद्या, हम्म राजविद्या विद्याओं का राजा, बहुत सुंदर। राजगुह्यम हम्म गोपनीय ज्ञान का राजा, हम्म पवित्र, पवित्र में यानी पवित्र, हम्म इदम यह ज्ञान, जो हम्म भक्त इसका जो ज्ञान भगवान हम्म बता रहे हैं, हम्म वह ज्ञान हम्म उत्तमम यानी अति दिव्य कह उत्तम, सकते हैं। दिव्य दिव्य, कह सकते हैं। हाँ। दिव्य, हम्म प्रत्यक्षावगमनम यानी प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय, यानी प्रत्यक्ष हम अनुभूत कर सकते हैं, हम्म सीधा संपर्क करने वाला है। हम्म तो धर्म्यम यानी धर्म संगत है। हम्म सुसुखम, सुसुखम यानी सुखपूर्वक क्रियान्वित हम उसे कर सकते हैं। हम्म कर्तुम यानी हम्म संपन्न करने में, हम हम्म सुखपूर्वक उसको संपन्न कर सकते हैं। और अव्ययम यानी और सनातन है और अविनाशी है। तो जी। शुद्ध भक्ति के ज्ञान की विशेषता ये श्लोक में बताई गई है। हम्म इसका अनुवाद है, यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, गोपनीय विषयों का राजा, हम्म अतिशय पवित्र, हम्म प्रत्यक्ष अनुभव कर अनुभव योग्य, धर्म हम्म संगत है, हम्म बिना कष्ट के हम उसको साध्य कर सकते हैं। और हम्म। ये योग अविनाशी और सनातन है। हाँ ये अविनाशी तो और सनातन वाला बिंदु थोड़ा स्पष्ट करें, थोड़ा व्याख्या करें उसकी। हाँ, तो इसमें आपने बताया था कि हम्म अव्ययम यानी ये ये जो भक्ति है, ये तो हम करते हैं भक्ति, तब तो हम कर ही रहे हैं, हम्म लेकिन सिद्ध अवस्था में भी ये भक्ति विद्यमान रहती है। जब हम्म सिद्ध अवस्था रहती है तभी हम्म। भी ये भक्ति हम कर सकते हैं। तो अच्छा बाकी ठीक है। पॉइंट्स तो बता दिए, मैं बता सकती हूँ अगर आप चाहे तो। हाँ ठीक है वो मैं समझ गया। सिद्ध अवस्था में चलती रहती है लेकिन बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो सिद्ध अवस्था हाँ में जो, बंद हो जाती हैं। हाँ हाँ, हैं? तो तो ज्ञान ये योग कर्म योग ये हाँ सब, हाँ। ज्ञान योग कर्म योग जो है तो ज्ञान योग में आपको उपनिषदों का अध्ययन करना है। ध्यान योग में आपको ध्यान लगाना है, मन पर नियंत्रण करना है। तो जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है यानी कि मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है, तो फिर ध्यान योग तो की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, ज्ञान योग की जी, प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं है। भक्ति जब आप साधक अवस्था में है या सिद्ध अवस्था में है, दोनों अवस्थाओं में भक्ति चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए अव्ययम जी, अविनाशी कहा गया उसको। जी। और सुसुखम में भी हम्म हमें हमारी भावनाओं का दमन करने की जरूरत नहीं है। जी बहुत हम सुंदर। भगवान की सेवा में हमारे सब कुछ चीजें लगा सकते हैं, जी उसमें दमन करने की जरूरत नहीं। हाँ जी। तो तो भावनाओं बाकी को पॉइंट्स अगर, जी तो भावनाएं जो है हाँ, हमारे लिए बहुत एक प्रबल एक प्रकार से शक्ति है हमारे भीतर। भावनाएं जो है उनको दमन करना इतना सरल नहीं होता है। इसीलिए अन्य योगों के माध्यम से, अन्य योगों की तुलना में भक्ति योग में भावनाओं का चूंकि दमन नहीं है, इसलिए ये सुखपूर्वक किया जा सकता है। केवल जी, भावनाओं को सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। जी, जी। ऐसा नहीं है कि दमन। और हाँ जी।
हाँ जी, और बताएं जी। भक्ति करने यानी ये हम भी अनुभूत कर सकते हैं ना कि जब हम ये कार्य भौतिक जब हम भक्ति में लगे यानी कुछ इस दिशा में आए हैं तो हमें भी भौतिक संसार से विरक्ति का अनुभव आया है ना, इसमें आनंद आने लगता है विरक्ति का अनुभव। इसलिए जी प्रत्यक्षावगमनम जो शब्द है तो स्वयं स्वयं हम अनुभव यानी उसको अनुभूत कर सकते हैं। तो एक तो इसको बाकी हम पॉइंट्स तो हाँ जी, तो वो जो शुद्धता की जो अनुभूति होती है वो भी हम अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप प्रत्यक्षावागमम को इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब साधक जो है वो भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचता है तो उसको भगवान का भगवत तत्व विज्ञानम, जैसे भागवतम में हम पढ़ रहे हैं, भगवत तत्व विज्ञान जो है सीधा भगवान से उसके हृदय में उतरता है। प्रत्यक्षावागमम, प्रत्यक्ष सीधा है। सामान्य जीवन में हम ज्ञान उस तरह से नहीं लेते हैं। सामान्य जीवन में हम या तो पुस्तक पढ़ के ज्ञान लेंगे या कोई गुरु जो है या कोई अध्यापक जो है हमें वो ज्ञान पढ़ाएगा सिखाएगा, है। उसके ज्ञान देने में, पुस्तकों से ज्ञान लेने में क्या है कि वो ज्ञान जो है संभवतः त्रुटिपूर्ण ज्ञान हो, लेकिन जब वो ज्ञान सीधा भगवान से आता है प्रत्यक्षावगमम, तो वो त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं होती उसके अंदर। अपौरुषेय, अपौरुषेय मतलब उसमें मानवीय या मानव जीवन से संबंधित किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जीव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लाइव डायरेक्ट एक प्रकार से मिलता है। तो प्रत्यक्षावगम। पवित्रम, माता जी पवित्रम का अर्थ बताएं। पाप कर्मों को नष्ट करती है। पवित्र मैंने सभी पाप कर्मों को तो नष्ट करती है, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है हाँ उसको भी नष्ट उसको करती भी नष्ट करती है। है। अन्य युगों में ये सुविधा नहीं है। वास्तव हाँ, में जब आप देखेंगे श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से सुखदेव गोस्वामी जी और हमारे परीक्षित महाराज के बीच में विशेष रूप से चर्चा है इस बात को लेकर। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि इससे संबंधित एक प्रश्न पूछते हैं, मुझे स्पष्ट रूप से याद नहीं आ रहा है, लेकिन चर्चा इसी प्रकार की है कि व्यक्ति पाप तो कर ले, लेकिन पाप करने की ये जो एक जी उसके जी। अंदर प्रवृत्ति होती है उससे कैसे मुक्ति पाए। तो उसमें बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि भक्ति से वास्तव में इस प्रकार से वो लाभ ले सकता है। चलिए, जी इसकी चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो हम आगे जो भक्त बोलने वाले हैं उन वो सिर्फ उनसे आग्रह आग्रह करेंगे कि वो केवल जी अनुवाद, प्रभु जी। केवल उच्चारण करें, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, सुषमा माता जी अब आपकी बारी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् हम्म, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अति सुंदर। जी बहुत सुंदर। जल्दी से अर्थ बता दें। हाँ। जी, राजविद्या ये जो शुद्ध भक्ति है, हम्म ये इसका जो ज्ञान है ये सब हम्म विद्याओं में राजा है। हम्म राजगुह्यम जितने भी गुह्य या गुप्त जो भी ज्ञान है उन सब हम्म में, उन सब का भी ये राजा है, हम्म सर्वश्रेष्ठ है, हम्म पवित्र है। तो जैसा भी बताया कि पवित्र करने वाला है, हम्म, पाप की प्रवृत्ति तक को नष्ट कर देता है, पाप करने की सुंदर। तो बात ही हम्म क्या। हम्म और उत्तमम उत्तमम अत्यधिक ये दिव्य है। हम्म और प्रत्यक्षावागमम तो प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति देने वाला है। हम्म तो एकदम से डायरेक्ट जैसा भी आपने बताया भगवान का जो अनुभव है, हम्म डायरेक्ट भगवान से हमारे भीतर आता है। हम्म तो ये भाव बिल्कुल भाव भक्ति की अवस्था में, भाव उससे भक्ति पहले के स्तर उससे पे। पहले उससे पहले नहीं कह सकते। उससे पहले तो जो भाव भक्ति। शुद्धिकरण हमारी होती है, तो जी। शुद्ध हम होते रहते हैं धीरे धीरे, उसका एक हम्म, प्रकार से अनुभव होता रहता है। हाँ जी, आगे। जी। फिर धर्म ये सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हम्म सुसुखम और ये अत्यंत सुखकारी है। हम्म कोई भी इसे सरलता से कर सकता है। भक्ति सबके लिए सहज सुलभ है हम्म और अत्यंत आनंद देने वाली भी है। हम्म और कर्तुम अव्ययम ये अव्यय है, अर्थात जब भगवान के धाम में भी जाने के बाद चलती भक्ति रहेगी। जो है चलती रहती है। भगवान की सेवा भक्त जो है इस धरती पे रह के भी करता है और हम्म भगवान के धाम में धाम पे जाके भी भी जाकर भी सेवा करता है। उसकी कंटिन्यू रहती है, जो कि और मार्गों में नहीं होता है। जी, जी। सुंदर, अति सुंदर। हाँ निधि माता जी आप आए। हाँ जी। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्। हम्म
चलिए अब हम चलते हैं आगे। बहुत अच्छा सुना है माता जी, बहुत बढ़िया। प्रीति माता जी, पुष्प प्रिया माता जी, हाँ जी, केवल श्लोक का उच्चारण करें। राजविद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम व्ययम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब हम अगले श्लोक पर आते हैं, 9वें अध्याय का चौथा। मया, अच्छा चलिए उससे पहले हम एक बार अपना ये स्लाइड में दिखा दें आप सबको। तो देखिए, राज विद्या, विद्याओं का राजा, गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम अर्थात पवित्र, इदम अर्थात यह ज्ञान, उत्तमम मतलब अतिशय भी कह सकते हैं, दिव्य भी कह सकते हैं। कुछ व्याख्याओं में इसको अतिशय पवित्र, पवित्रम और उत्तमम को जोड़ा गया है, लेकिन प्रभुपाद जी की टीका में उत्तमम को दिव्य रूप में बताया गया है। उसके बाद प्रत्यक्षावागमम, प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय, धर्म्यम धर्म संगत है, इसको करने के बाद अन्य किसी धर्म की प्रक्रिया को अगर यदि आप नहीं भी अपनाते हैं तो भी कोई कठिनाई नहीं है। सुसुखम कर्तुम, संपन्न करने में सुख पूर्वक हो सकता है। अव्ययम अर्थात सनातन है, हमेशा चलता रहता है। तो इसमें हमने कौन कौन से बिंदु लिए थे कि पिछले अध्याय में चर्चा थी कि कोई भी भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा उन तक कैसे पहुंच सकता है। इस श्लोक में उन्हीं शुद्ध भक्ति के बारे में उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। यह ज्ञान अर्जुन को बिना उसके कोई प्रश्न पूछे बिना भगवान बता रहे हैं, अर्थात वास्तव में भगवान की जो संस्तुति है, भगवान की जो रिकमेंडेशन है वो इसी की है, क्योंकि बिना पूछे बता रहे हैं। अर्जुन ने कहा था ना कि जो मैं जानता हूं वो भी बताइए, जो मैं नहीं जानता हूं, जो मैं पूछ नहीं पा रहा हूं वो भी बताइए। तो जो नहीं पूछा है वो भी बता रहे हैं भगवान। उन्होंने, उनका मूल प्रश्न क्या था? कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता तच्छ्रेयशान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बताएं। तो श्रेयस्कर में बता रहे हैं भगवान अपनी तरफ से। आगे, राजविद्या सभी वेदों का सार, राजगुह्यम कभी भी सरलता से सभी के लिए प्रकट नहीं होती, अति गोपनीय है, इसलिए गुह्यम कहा गया है। पवित्रम अर्थात पापों को नष्ट करने वाली, प्रवृत्ति को भी नष्ट करती है। प्रत्यक्षावगमम, इसका संपादन करने पर हमें प्रत्यक्ष जो है वो भगवान का अनुभूति हो सकती है। संसारी विषयों से अनुरक्ति भी हमें अनुभव कर सकते हैं। धर्म्यम, अन्य किसी धर्म को संपन्न ना करने पर भी यह सर्वधर्म सिद्ध, मतलब यह परम धर्म है। सुसुखम, सुखपूर्वक अभ्यास कर सकते हैं। अव्ययम, बाद में भी सिद्ध और साधन अवस्था दोनों में विद्यमान रहती है। चलिए अगला श्लोक, 9वें का चौथा। मया ततम इदम सर्वम, मया ततम इदम सर्वम। जी, शुरू करेंगे कहां से? मोहनलाल जी से। तो मोहनलाल जी तो चले गए लगता है, नहीं है यहाँ पर, हाथ नीचे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, आपका हाथ नीचे आ गया तो मैंने, हाँ चलिए मोहनलाल जी बताएं। हाँ। मया ततं इदं सर्वं जगत् व्यक्तं मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु स्थान अवस्थितः। व्यवस्थित है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। हाँ बताएं, आगे वर्णन करें। मया 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 ततम इदम सर्वम, और जगत अव्यक्त मूर्तिना, इसका मतलब यह है कि प्रभु जी की ये जो जगत है, जो अव्यक्त मतलब अव्यक्त जो जगत है, जो पूरा जगत है, इसमें मैं व्याप्त हूँ। यानी कि मैं हर कण कण में व्याप्त हूँ, इस जगत के हर कण कण में व्याप्त हूँ, क्योंकि ये पूरा जगत ये मेरे द्वारा बनाया गया है। सर्व कारण कारण्यम ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है इस तरह से। और मत स्थानी सर्वभूतानी, सर्वभूतानी माने समस्त जीव,
समस्त जीव मुझ में स्थित है, यानी मत स्थानी मुझ में स्थित है, और तथा न चाहम तेसु तेसु माना उनमें, मैं उनमें उपस्थित नहीं हूँ, यानी कि मैं सब जीवों में उपस्थित हूँ, परंतु वो लोग मुझे नहीं जान सकते। लोग मेरे ऊपर आश्रित है, पर मैं उन पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ अपने आप में। जिस प्रकार से एक गिलास पानी के अंतर्गत एक गिलास पानी अपन लेते हैं, उसमें अपन नमक डाल देते हैं, तो नमक एक तरह से श्री कृष्ण भगवान है, तथा पानी एक जगत है। जब 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 नमक घुल जाता है, यानी कि श्री भगवान जब इस जगत में आ जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। जिस प्रकार से इस पानी में दिखाई नहीं देते हैं, उसको कैसे अनुभव किया जा सकता है? पानी को पीने से ही अपने को पता पड़ जाता है कि ये खारा है। और यदि इसी प्रकार इस जगत में भगवान को प्रत्यक्ष रूप से यदि देखना होता है, अनुभव करना होता है, तो हमें भक्ति करनी चाहिए। और भक्ति के लिए उसमें वो श्रवणम कीर्तनम वाला जो है लोक बुद्धि है, उस हिसाब से करें, और रूप गोस्वामी जी द्वारा 64 के जो अंग है उसके आधार पर करें, तो परम धाम को आदि पहुंच जाता है अपने आप में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अति सुंदर। चलिए हेमा माता जी, अब आप सुनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिनां मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। सुंदर, अति सुंदर। मुझे बताऊं प्रभु जी, अनुवाद बताएं अनुवाद बताएं जी। हाँ, तो इसमें भगवान बोलते हैं, इन भगवान की विशेषता बताइए, क्योंकि ये भक्ति योग का विभाग चल रहा है जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताना चाहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि अर्जुन भक्ति योग करे। तो 6 में अध्याय 6 में जो लास्ट में बताया था, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना, तो सभी श्रेष्ठियों में भक्ति योगी श्रेष्ठ है, ये बताते हैं, और वो चाहते हैं कि अर्जुन भक्ति योग करे। इसलिए भगवान अपनी विशेषताएं बताते हैं कि उनके बारे में हमें प्रेम उत्पन्न हो, इसलिए ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं इस जगत का कारण हूँ, पर मैं दिखाई नहीं देता, व्यक्त हूँ, मैं दिखाई नहीं देता। तो समस्त जीवों में मैं स्थित हूँ, यानी समस्त जीव मुझ पर आश्रित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मैं हर जगह नहीं रहता हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित नहीं रहता हूँ। तो उसके लिए आपने एक प्रधानमंत्री का भी उदाहरण दिया था कि प्रधानमंत्री कैसे अपने शक्तियों द्वारा सभी जगह कार्य करते हैं, लेकिन हर जगह वो उपस्थित नहीं रहते, उनकी शक्तियों से सब कुछ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं रहते। तो ये आपने बताया था, तो वही सार है कि सब कुछ मेरे शक्ति से ही चल रहा है, और शुद्ध भक्ति करके हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। उनका अनुभव हम शुद्ध भक्ति से कर सकते हैं। तो ये भी बताया है ना कि हमारी जो इंद्रियां है, जो बद्ध जीव की इंद्रियां है, इससे हम उन्हें अनुभूत नहीं कर सकते। तो अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रिये सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरतः। तो हम जब भक्ति करेंगे और हमारी इंद्रियों को हम शुद्ध करेंगे, तो हम इनका अनुभव कर पाएंगे। अति सुंदर, सुंदर। चलिए सुषमा माता जी, आप भी बताएं जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मया ततम् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। तो मया मतलब मेरे द्वारा, ततम माने व्याप्त है, और इदम माने यह है, सर्वम माने सारा जगत, ये सारा जो जगत है मेरे अव्यक्त मूर्तिना, मेरे अव्यक्त रूप से, मैं अव्यक्त रूप से इस सारे जगत में व्याप्त हूँ। तो मैं सब जगह में व्याप्त हूँ, लेकिन मैं अव्यक्त हूँ, तो मुझे कोई देख नहीं सकता। मत स्थानी सर्वभूतानि, सर्वभूतानि जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, वे सभी मुझ में स्थित हैं, मतलब मैं सबका आश्रय हूँ। न चाहम तेष्व अवस्थिता, लेकिन मैं उनमें, तेषु माने उनमें,
सप्तमी विभक्ति अवस्थित है, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने राजा का उदाहरण दिया है। आपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया था कि जैसे उनका कोई आदेश होता है, तो चाहे बेंगलोर हो, दिल्ली हो, बम्बई हो, हर ऑफिस में उनका आदेश का पालन होता है। तो इस रूप में अव्यक्त रूप से वो वहां पे उपस्थित है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे ही भगवान की जो शक्तियां हैं, तो शक्तियां परा और अपरा, अपनी परा और अपरा शक्तियों के माध्यम से पूरे जगत में भगवान का विस्तार है। तो वो एक जगह, लेकिन वे अपने धाम में रहते हैं। वे धाम में रहते हैं। तो यहाँ चूंकि वे वो कह रहे हैं कि मुझ में सब जीव हैं, लेकिन कोई जीव, मैं किसी जीव में नहीं हूँ। मैं किसी जीव में नहीं हूँ मतलब क्या है? सामान्य रूप से जीव जो है वो भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, दिखते नहीं हैं। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मैं जीवों के भीतर नहीं हूँ। वैसे तो वो हृदय में स्थित रहते हैं, लेकिन यहाँ चेतना की बात की जा रही है कि उनकी चेतना में वो अपनी चेतना में मुझे नहीं रखते हैं, केंद्रित नहीं रखते हैं। तो ये लेकिन वो केंद्र में आ सकते हैं यदि हम भक्ति करें तो, जैसा कि अभी हेमा माता जी ने वो श्लोक पढ़ के बताया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए निधि माता जी, आप उच्चारण कर लें, अर्थ रहने दीजिएगा, 3 बार हो चुका है जी। मया ततम इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। जी सुंदर। पुष्पप्रिया माता जी, आप भी उच्चारण कर लें। मया तत् इदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। जी सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब हम आते हैं आज के रुकिए, चलिए अंतिम श्लोक पे जाने से पहले स्लाइड देख लेते हैं। तो स्लाइड में हमने कैसे इसको बताया है, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा। तो मया और अव्यक्त मूर्तिना, ये सब दोनों तृतीया विभक्ति हैं। तृतीया विभक्ति मतलब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण मतलब कोई उपकरण, कोई उपकरण के माध्यम से हम कोई कार्य करते हैं ना। मैं पेन से लिखता हूं, मैं टेलीफोन से बात करता हूं, तो से या के द्वारा, मैं टेलीफोन के द्वारा बात करता हूं या मैं पेन के द्वारा लिखता हूं। तो मेरे अव्यक्त रूप द्वारा, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, व्याप्त है। जैसे मोहनलाल जी ने उदाहरण दिया, नमक जो है वो जल में व्याप्त है लेकिन दिखाई नहीं देता है, अव्यक्त रूप है। फिर समस्त जीव मुझ में अवस्थित हैं, मत्स्थानी सर्वभूतानि, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तो सब मुझ में स्थित है मतलब मैं सभी जीवों का कारण हूं, लेकिन मैं जीवों में स्थित नहीं हूं। इसका मतलब क्या है कि वास्तव में जीव जो है मुझे अनुभव प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। यदि भक्ति करें तो कर सकते हैं, लेकिन बिना कुछ करे वो मुझे देख नहीं पाएंगे। तो ये मैं उनमें अवस्थित स्थित नहीं हूं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, चौथे से 10वें श्लोक तक भगवान अपनी शक्तियों का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं वो कि मैं अव्यक्त रूप द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हूं, मतलब मैं इस जगत का कारण हूं, पर मैं अव्यक्त हूं, अर्थात दिखाई नहीं देता हूं। तो राजा का उदाहरण हमने दिया। हाँ, वो अपने कार्यालय में अपनी शक्ति के द्वारा उपस्थित है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं है। फिर समस्त जीव मुझ में स्थित हैं, अर्थात समस्त जीव मुझ पर आश्रित हैं, क्योंकि भगवान उनका कारण है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं, अर्थात मैं अपने व्यक्तिगत रूप में उनके समक्ष उपस्थित नहीं हूं। अर्थात जीव यह नहीं समझ पाता कि वह भगवान की शक्ति पर आधारित है, आश्रित है। तो कुल मिलाकर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ मेरी शक्ति से चल रहा है, सभी जीवों का मुझे ज्ञान है, लेकिन जीवों को मेरा ज्ञान नहीं है। वे इस जगत में मेरी उपस्थिति को देख नहीं पाते हैं। चलिए अब आते हैं अंतिम पड़ाव पर, अंतिम श्लोक पर। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही। तो नीचे से शुरू करेंगे अब। पुष्पप्रिया माता जी, आप उच्चारण करें पहले। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतु अनेन कौन्तेय जगद्विप्रवर्तते। सुंदर, अति सुंदर। अर्थ भी बताएं। हाँ जी। इसमें मया मीन्स मेरे द्वारा,
अध्यक्षेण मतलब अध्यक्षता में, प्रकृति मतलब प्रकृति, सूयते मतलब प्रकट होती है, सचराचरम मतलब जड़ और जंगम। मतलब इसमें ये बताया गया है कि ये भौतिक प्रकृति मेरे भगवान के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में चलती है। जैसे मतलब आपने एग्जाम्पल बताया था, जैसे एक राजा का मंत्री होता है और राजा स्वयं कार्य न करके उसके मंत्री उसका कार्य करते हैं। तो ऐसे ही भगवान के द्वारा ये सृष्टि चलायमान है और भगवान ही मतलब उसकी भगवान की अध्यक्षता में ये सृष्टि चलती है। जैसे राजा की अध्यक्षता में राज दरबार चलता है, चलाने वाला मंत्री होता है, वैसे ही भगवान की अध्यक्षता में ये पूरी प्रकृति चलती है, ये पूरा चराचर जगत चलता है, चलाने वाली कौन है? प्रकृति है। प्रकृति हाँ। जी सुंदर, आगे बढ़े। हाँ जी। कुछ रह गया अभी? हो गया प्रभु जी। हो गया, अच्छा 9-10। हाँ, हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हेतु नानेन ये रह गया शायद, या हो गया? मतलब इसी में आ गया प्रभु जी की ये अच्छा, मतलब हाँ इसी तो के हेतु, मेरे कारण हेतु, हाँ, हेतु मतलब मैं ही, हेतु मतलब कारण, अनेन, कारण है। अनेन मतलब इस प्रकृति का, इस प्रकृति में जो कुछ भी घट रहा है, क्रियाशील है, उसका कारण वास्तव में मैं ही हूँ। मैं ही वास्तव में इसका एक तरीके से क्रियाशीलता का सिद्धांत हूँ। भगवान यही बता रहे हैं। चलिए, और अब आगे चलते हैं। निधि माता जी अनुवाद उच्चारण करें, अनुवाद भी करें, अर्थ भी बताएं। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूतये सचराचरम् सूयते, सूयते सचराचरम् हेतुना आनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हाँ जी, आगे मया अर्थ मेरे बताएं। द्वारा अध्यक्षेण मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सूयते प्रकट करती है, चराचरम चर और अचर सहित इस जगत को, हेतुना बहुत बढ़िया, कारण से, अनेन इस, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, जगत विपरिवर्तते यह जगत बार बार प्रकट होता है, पुनः पुनः इसी प्रकट कारण होता से, है, इसी कारण इसी से, कारण। अनेन, अनेन अर्थात इसी, हेतु ना, तृतीया विभक्ति फिर से आई है। उकारांत, उकारांत पुल्लिंग शब्द है हेतु, तो उकारांत में तृतीया विभक्ति में हेतु ना लगता है, हेतु ना। तो हेतु ना जैसे कवि ना, या यूं कहिए कि माँ, उकारांत शब्द के भानु, भानु शब्द जो है भानु ना, तो हेतु ना अनेन कौन्तेय हे कुंती पुत्र जगत विपरिवर्तते, जगत जो है वो क्रियाशील होता है, पुनः पुनः प्रकट होता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, सुषमा जी, हेमा जी और मोहनलाल जी बारी बारी से करेंगे। सुषमा जी केवल उच्चारण कर दें, अर्थ रहने दें, 2 बार हो गया जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। प्रभु जी अति सुंदर, थोड़ा सा बताना चाहूंगी अगर आप बताइए आज्ञा दें। बताइए बताइए बताइए। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है ये चर और अचर सृष्टि को उत्पन्न करती है या उसको प्रकट करती है। तो अध्यक्षता भगवान की है, तो भगवान जब दृष्टिपात करते हैं तो तब जो प्रकृति होती है वह क्रियाशील होती है और ये प्राणी जो है वो प्रकट हो जाते हैं। तो हेतु अनेन कौन्तेय, तो हे कुंती पुत्र इसी कारण जगत जो है बार बार बनता बिगड़ता है। बहुत सुंदर, तो मुख्य रूप से कारण इसका जो है वो भगवान है। भगवान है। बहुत बढ़िया, जी सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। सब लोग इतना उत्साह लेके करते हैं प्रयास, तो अच्छा लगता है जी। हेमा माता जी आप भी आगे आए जी। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो मयाध्यक्षेण यानी मेरी अध्यक्षता के द्वारा प्रकृति
सचराचरम चर अचर सहित संपूर्ण जगत सूयते प्रकट करती है, अनेन यानी इस, और हेतुना यानी कारण से। तो जगत द्विपरिवर्तते यानी पुनः पुनः उत्पन्न होता है। तो भगवान अपनी जो विशेषता है वो बता रहे हैं। तो बोलते हैं, कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता से प्रकृति चर अचर सहित संपूर्ण जगत को प्रकट करती है, और इसी कारण से ये जगत पुनः पुनः प्रकट होता है। सब गाड़ी यहीं चल रही है। हाँ जी। तो भगवान इसमें ये बता रहे हैं कि जगत में कैसे सब उनकी अध्यक्षता में होता है। सभी कुछ जैसे राजा की अध्यक्षता में सब कुछ सब मंत्री लोग सब चलाते हैं, उसी तरह भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति ये सब करती है। जब तक भगवान अनुमति नहीं देते हैं तब तक प्रकृति कुछ नहीं करती। तो प्रकृति की जो भूमिका है एक मशीन के समान है। मशीन है लेकिन मशीन के चलाने वाला, भगत मशीन चलाने वाला भी कोई चाहिए ना, तो श्री कृष्ण भगवान है, वो भगवान है। जी, सुंदर। मोहनलाल जी उच्चारण कर दें बस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। मया देक्षण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कान्तेय जगते विपरिवर्तते। अति उत्तम। हरे कृष्णा। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। हे कुंती पुत्र कौन्तेय, मया मेरी अध्यक्षता के द्वारा, अध्यक्षेण प्रकृति चर अचर सहित संपूर्ण जगत को सूयते प्रकट करती है। इस कारण से, अनेन अर्थात इस, हेतुना अर्थात कारण से, जगत पुनः पुनः उत्पन्न होता है। जगत पुनः पुनः उत्पन्न होता है। जगत क्रियाशील रहता है। कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं। जल्दी से संदर्भ देखेंगे तो यहाँ भगवान कृष्ण जगत के साथ अपना संबंध बता रहे हैं कि मैं जगत के लिए किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता हूँ। तो बता रहे हैं कि सब कुछ इस भौतिक जगत में उनकी अध्यक्षता में होता है। जैसे किसी राज्य का कार्यभार मंत्री चलाते हैं, किंतु अध्यक्षता किसकी रहती है? राजा की। यदि राजा सिंहासन पर ना बैठा हो तो मंत्रीगण राज्य चलाने में अक्षम होते हैं। इसी प्रकार जब तक श्री कृष्ण प्रकृति को अध्यक्ष के रूप में अपना समर्थन ना दें, प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। प्रकृति एक यंत्र की भांति है। श्री कृष्ण उस यंत्र के चालक हैं। चालक के बिना यंत्र नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने उत्साह के साथ भाग लिया तो मुझे व्यक्तिगत रूप से बड़ा संतोष का कारण है। अन्य भक्तों ने भाग लिया, सुनने में भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई प्रश्न हो, कोई चीज आपके मन में हो, शंका हो, या अन्य कोई भक्त कोई उच्चारण करना चाहता हो तो बताएं, थोड़ा सा अवसर दिया जा सकता है। जी। चलिए, लगता है कि कोई प्रश्न नहीं है। फिर बहुत बहुत धन्यवाद सबका भाग लेने का। अगली कक्षा में पुनः हम अगले श्लोक के साथ उपस्थित होंगे। तो अगले शनिवार फिर से आप हमारे साथ जुड़े। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सादर हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम माता जी। चलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा मोहनलाल जी। चलिए बंद करेंगे।